मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। वो टॉपिक है, असल में टॉपिक है असिम्पटोट्स। असिम्पटोट हम एक स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे जो कर्व के साथ साथ चलेगी और बिल्कुल एंड पे जाके उसके साथ मीट होगी। तो मेरे पास इसमें बड़े बड़े इसके दो ग्रुप हैं जिनमें हम असिम्पटोट को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स में। रेक्टेंगुलर में और पोलर में आज मैं कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर की फॉर्म में सिखाने लगा हूं और मेरे पास ये तीन इसकी केस बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा वर्टिकल असिम्पटोट, और तीसरा जो होगा उसे हम बोलेंगे इनक्लाइंड असिम्पटोट। हम हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स लेंगे किस तरह से? जब भी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, जो x की हाईएस्ट पावर होगी, जैसे मैं क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है x की हाईएस्ट पावर, यहां इसमें देखें तो ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी कितने हैं जी? 3 पावर्स हैं। तो इनमें जो x की सबसे बड़ी पावर है वो है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। सो मैं यहां पर एक हिंट लिख देता हूं कि हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट के लिए मुझे हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसके कोफिशिएंट को 0 रखना होगा। मैं लिखने लगा हूं कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0। किसका कोफिशिएंट? हाईएस्ट पावर ऑफ x। ऑफ कोर्स वो y में होगा। सिमिलरली वर्टिकल के लिए हम ऐसा ही लिखेंगे, हाईएस्ट पावर किसका जी? ऑफ y। हाईएस्ट पावर ऑफ y, यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ y दो रकमों पर है, एक ये है और एक ये है। इनमें से मैं y स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 रख देंगे, पुट कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट कौन सा? हाईएस्ट पावर वाला। अच्छा, जो इनक्लाइंड असिम्पटोट है ना, उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c कहेंगे, जबकि यहां पर y जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और c क्या है? इंटरसेप्ट है हमारा। c इंटरसेप्ट है और y क्या है जी? स्लोप है। अब यहां पर m कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहली बात, स्लोप कैसे लेंगे? हम लिखेंगे फाई n ऑफ फाई x, बल्कि फाई n ऑफ m मालूम करते हैं। फाई n ऑफ, कैसे? समझने वाली बात है कि जो भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दी जाएगी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर। जैसे यहां पर 3 है, ठीक है, सबसे बड़ी। यहां पर सेकंड डिग्री मैंने लिखी है 2 सवाल, तो यहां पर फाई 2 होगा हाईएस्ट, यहां पर फाई 3 होगा हाईएस्ट। इसी तरह बाकी भी क्वेश्चंस के अंदर है। फाई n ऑफ m निकालना है। किस तरह निकालना है? बाय पुटिंग y इज इक्वल टू m और x इज इक्वल टू 1। ये ठीक होगी बात? ये आपने पुट करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास? फाई n ऑफ m आ जाएगा। आपने यहां पर इसको पुट करना है किसके इक्वल? फाई n ऑफ m को पुट करना है 0 के इक्वल। दिस सिंप्लाइज, तो आपके पास क्या होगा? वैल्यू ऑफ m आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? जितने ऑर्डर का ये होगा। फिर आपने c निकालना है। अब c के यहां पर 2 केस बनते हैं। अगर आपने ऐसे करना है, फाई n का डेरिवेटिव लेना है, फाई प्राइम n ऑफ m के हिसाब से, और उसमें यह कीमत दर्ज करनी है वैल्यू m की, तो जवाब या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। अगर 0 ना आया, अगर 0 ना आया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम फार्मूला लगाएंगे, c फाई n प्राइम ऑफ m और प्लस फाई n माइनस 1 ऑफ m इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो
ये यहां पर फाई प्राइम एन की कीमत लगा देंगे और फाई एन माइनस वन, जिसी तरह जब मैंने थर्ड डिग्री मालूम कर किया है तो सेकंड डिग्री मालूम कर सकता हूं, फर्स्ट डिग्री मालूम कर लूंगा, तो वो मालूम करने के बाद वैल्यू लगा देंगे। अगर ये जीरो आ गया, कौन, फाई, दूसरा केस फाई एन प्राइम ऑफ एम जीरो आ गया और फाई एन माइनस वन ऑफ एम ये भी जीरो आया, दोनों अगर जीरो आए तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एक और डेरिवेटिव फाई एन ऑफ प्राइम का, तो बन जाएगा फाई डबल प्राइम एन ऑफ एम। तो फिर हम असिम्प्टोट इस तरह से लेंगे सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल फाई डबल प्राइम एम यानी एन ऑफ एम और प्लस सी ओवर 1 फैक्टोरियल फाई प्राइम एन माइनस वन ऑफ एम और प्लस सी पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, यानी वो सी खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा, फाई एन माइनस 2 ऑफ एम इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये इस पूरी एक्सरसाइज में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या एक्स और वाई की फॉर्म में है, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन को साथ ही सॉल्व करता हूं ताकि हमारा ये जो मेथड हमने तरतीब दिया है इसको हम समझ सकें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को इसी के साथ शुरू करता हूं हल करना। देखिए जी, सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 को मैं दोबारा से यहां लिखने लगा हूं। लिखा हुआ है जी 2xy माइनस एक्स पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज गिवन कर्व। सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजेंटल असिम्प्टोट, तो बेशक आप लिखें इधर हॉरिजेंटल असिम्प्टोट। हॉरिजेंटल असिम्प्टोट के लिए आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x का हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 0, x की हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट बनता है -1 और -1 कभी 0 नहीं होता, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, इसका मतलब यह है देयर इज नो असिम्प्टोट, देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल उसे ही बोलेंगे ना जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, उसी को हम हॉरिजॉन्टल का नाम देंगे। सिमिलरली मैं यहां वर्टिकल असिम्प्टोट, वर्टिकल असिम्प्टोट बाय तो नहीं निकल गया, ठीक है, वर्टिकल असिम्प्टोट, वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए हम क्या लिखेंगे, ये मैंने बात लिखी हुई है, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर, उसका जो कोफिशिएंट है उससे 0 के इक्वल लिखेंगे। तो y का यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है ऑफ कोर्स, तो इसका जो कोफिशिएंट है पुट करेंगे, पुट किसको जी, कोफिशिएंट ऑफ ये जी y का ये कोफिशिएंट है विच इज 2x इज इक्वल टू 0। 2 तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, वर्टिकल असिम्प्टोट निकल आई। अच्छा, बात ही हो गई कि असिम्प्टोट्स निकलने कितने, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने असिम्प्टोट्स होने हैं। तो जो कर्व होगी जितनी उसकी डिग्री दी जाएगी, जितना उसका ऑर्डर होगा वही उसका असिम्प्टोट की तादाद होगी। इसकी डिग्री 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी 2 असिम्प्टोट निकलने हैं। तो इट मीन असिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल तो है ही कोई नहीं, वर्टिकल असिम्प्टोट आ गया जी मेरे पास x इज इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब थर्ड असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक असिम्प्टोट या इनक्लाइंड असिम्प्टोट। हम लिखेंगे, यही है वो टॉपिक जो मजीद समझने वाला है। सपोज थर्ड स्टेप के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c इज सेकेंड असिम्प्टोट जो हमें निकालना था। हमें 2 असिम्प्टोट होने थे ना, तो उसमें क्या हुआ, एक तो निकाल लिया, ये दूसरा मौजूद है। तो इसमें अब हमें क्या निकालना है, m की कीमत और c की कीमत, जो मैंने यहां बताई थी कि यहां से m और c की कीमत निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, फाई n ऑफ m जनरेट करेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा इसका ऑर्डर कितना है, सबसे ज्यादा 2, तो इसका मतलब मुझे यहां पर फाई 2 ऑफ m बनाना है जी। फाई 2 ऑफ m का मतलब क्या होगा, इसमें जो सेकंड डिग्री टर्म्स हैं उसमें x की जगह पर 1 और y की जगह पर m रखूंगा, तो यूं बना 2 इंटू 1 m
और -1 का स्क्वायर, तो ये बना जी 2m-1, ये phi 2 ऑफ m आ गया। मैं साथ ही phi 1 ऑफ m भी बना देता हूं, phi 1 ऑफ m विच इज इक्वल टू 0। ये 0 आएगा, क्यों, इसमें पावर 1 वाली कोई टर्म है ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं phi 1 ऑफ m को 0 रख लिए, 0 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका मैंने ये दूसरी बात ये बताई थी कि हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, phi n ऑफ m को 0 के इक्वल रखते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट phi 2 ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि 2m-1 इक्वल टू 0, 2m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू बन गई 1/2। ये वो m की कीमतें यहां पर भी आई थी, m की कीमतें 1 2 3 जितनी, ऑफकोर्स जितनी इसकी यहां पर जितनी इसकी डिग्री होगी उतने यहां m की कीमतें बननी है। अच्छा, जब हमारे पास ये m आ चुका, अब हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे डेरिवेटिव phi 2 प्राइम ऑफ m। देखिए मैंने यहां पर भी यही बात की थी, 0 रखने के बाद m की कीमतें आएंगी और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लें phi 2 प्राइम ऑफ m, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाता है 2। देखिए इसका डेरिवेटिव 2m का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2 आ गया। और ये देखें अब आपने क्या करना है, phi 2 प्राइम ऑफ 1/2 इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 2 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था अगर 0 ना आया तो c के लिए ये कुलिया लगाएंगे, तो देखिए 0 नहीं आया, इसका मतलब हम c का कुलिया लगाएंगे, कौन सा जी, c और phi 2 प्राइम ऑफ m प्लस phi 1 ऑफ m इक्वल्स टू 0। यहां m की कीमत दर्ज कर देते हैं, तो मैं जब कीमत दर्ज करूंगा phi 2 प्राइम ऑफ 1/2 और प्लस phi 1 ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0। ये 1/2 सैम की कीमत है, वो स्पेसिफिक कीमत जिसने नॉन 0 किया था इसको। तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे c इंटू, इसकी वैल्यू आई है जी 2 और प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू 0। यहां से 2c इक्वल्स टू 0 और c की कीमत क्या आ गई जी, c इंटरसेप्ट जो है वो 0 हो गया। तो हम लगाएंगे इस इक्वेशन के अंदर जिससे मैंने असिम्पटोट कहा था, इसको जब हम इसमें कीमत दर्ज कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। क्या जवाब बना जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m की जगह पर वैल्यू जी 1/2 और 7x और प्लस 0, तो y इक्वल्स टू बन जाएगा x/2 और इसको लिख सकते हैं जी 2y इज इक्वल टू x। तो दूसरे अल्फाज में लिख सकते हैं x माइनस 2y। दिस इज लाइन विच इज असिम्पटोट एंड सेकेंड वन इज दिस लाइन विच इज इक्वल टू 0। सो इस कर्व की 2 असिम्पटोट थी जो हमने आपके सामने फाइंड आउट कर दी।